हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अरबार बुद्ध अकेडमी फोर्स सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्पेशल साइंस की क्लास टेस्ट नंबर 6। या टेस्ट निःशुल्क है या सभी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी एमपी पुलिस व्यापम अदर एग्जाम के लिए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें। हर एग्जाम में आता, किसी भी एग्जाम में देख लिए, कोई सी भी एग्जाम में ये इनका क्वेश्चन मिलता है, एक ना एक क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम दिया गया है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम दिया गया है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडम एप्पल किस में पाया जाता है? तो एडम एप्पल किस में पाया जाता है? मादा मनुष्य में। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जंतु के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? ठीक है, तो जंतु के किस वर्ग में हृदय है ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? तो मछलियों में। ठीक है, मछलियों में क्या करता है? हृदय रहित। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्सर्जन का अर्थ क्या है? उत्सर्जन का अर्थ है ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है। ठीक है, ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है। आईएमपी क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही है उत्सर्जन से, प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशानुतरण किसके अंतर विवरण से होता है? फोटोट्रोपोसिस किसके अंतर से विवरण से होता है? तो जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन, आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलम बांधना किस में अधिक सफलतम है? तो कलम बांधना किस में अधिक सफलतम है? तो किस में है? द्विबीजपत्री में। ठीक है, द्विबीजपत्री में। आईएमपी क्वेश्चन है एमपी पुलिस के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से साइंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़, टिड्डा तथा कबूतर के पंख किसका उदाहरण है? तो चमगादड़, टिड्डा, कबूतर। चमगादड़, टिड्डा, कबूतर के पंख का किसका उदाहरण है? तो समवर्ती अंग। समवर्ती अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न कैंसर जनित रसायन है। तो प्लास्टिक तथा पॉलीथीन, देखिए प्लास्टिक और पॉलीथीन के पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न कैंसर जनित रसायन है। तो कौन सा है? डाइऑक्सिन व फ्यूरेन। आईएमपी क्वेश्चन है, जब प्लास्टिक और पॉलीथीन का पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न कैंसर जनित रसायन कौन सा है? तो डाइऑक्सिन व फ्यूरेन। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गैस का पृथ्वी पर अधिकतम प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ईआर का कार्य क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका कार्य क्या है? केंद्रक होता है। ठीक है, ईआर का कार्य केंद्रक का होता है। ठीक, तो केंद्रक, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी गुरुत्वीय नियतांक की एसआई इकाई है। तो जी गुरुत्वीय एसआई की इकाई क्या है? Nm² kg -2 इनवर्स। ठीक है, 2 स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। ठीक है, तो गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? एक गेंद है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, तो गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? की दिशा उसकी गति की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो की दिशा विपरीत दिशा में होती है। दोनों की दशा क्या होती है? विपरीत। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य ध्वनि, अनुदैर्घ्य ध्वनि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सोनार प्रति ध्वनि एक पनडुब्बी से वापस लौटने में 4.4 सेकंड लेती है। यदि पानी में ध्वनि की चाल 1500 मीटर इनवर्स है तो सोनार से पनडुब्बी कितनी दूरी पर है? तो 3300 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप सामान्यतः किसके पश्चात आते हैं? तो शॉक्स के बाद, झटकों के बाद। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो भूकंप सामान्यतः किसके बाद आते हैं? शॉक्स, झटकों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे गतिहीन प्रतीत होते हैं क्योंकि क्या होते? तारे गतिहीन प्रतीत होते हैं क्योंकि क्या होते हैं? यह पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होते हैं। ठीक है, तारे गतिहीन प्रतीत होते हैं, गतिहीन तो क्या है? यह पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक और रबर है, तो प्लास्टिक और रबर क्या है? एक अचालक। ठीक है, प्लास्टिक और रबर क्या है? अचालक। प्लास्टिक और रबर है अचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत अपघट्ट सेल में वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे कहते हैं। एक विद्युत अपघट्ट सेल में वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे कहते हैं तो एनोड। ठीक है, तो धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाएगा तो विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक सिरे से, तो एनोड। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना, जब एक विद्युत अपघट्ट सेल में कोई इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है तो उसे कहते हैं तो एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना आने पर ठंडेपन की अनुभूति द्वारा होती है तो वाष्पोर्जन। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन, पसीना आने पर ठंडे होने की अनुभूति हो किसके द्वारा होती है? तो वाष्पोर्जन। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाना दो स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? फ़ारेनहाइट पैमाना दो स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? तो 180। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना दो स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? तो 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो तारपीन के तेल का शुद्धिकरण भाप आसवन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भाप आसवन, ठीक याद रखना, तो प्रवाही आसवन नहीं, तारपीन के तेल। ठीक है, तो शुद्धिकरण किससे करेंगे? भाप आसवन। ठीक, ना कि प्रवाही आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्पिरिन एक है तो क्या है? एस्पिरिन एक तीव्र ज्वलननाशी। ठीक है, एस्पिरिन क्या है? ये तीव्र ज्वलननाशी। ठीक, आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? प्रोटीन का जो मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? तो पेप्टाइड आबंध। ठीक है, क्या है? पेप्टाइड आबंध। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण पेप्टाइड आबंध है। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपसे पूछे तो क्या है? पेप्टाइड आबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए के एक कुंडली में उपस्थित एडेनिन क्षारक का दूसरी कुंडली में पूरक क्षारक है। तो डीएनए के एक कुंडली में उपस्थित एडेनिन क्षारक का दूसरी कुंडली में पूरक क्षारक थाइमिन होता। डीएनए के एक कुंडली में उपस्थित एडेनिन क्षारक का दूसरी कुंडली में पूरक क्षारक के थाइमिन होता है। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन देखिए, डीएनए की एक कुंडली में उपस्थित एडेनिन क्षारक, ठीक है, एडेनिन क्षारक
और दूसरी कुंडली में पूरक क्षारक क्या होता है, तो थाइमीन, ठीक है, थाइमीन IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल कहलाता है तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो ग्लप्टल, ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक ग्लप्टर नहीं है। स्टार्च है, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोजन, ठीक है, ये प्राकृतिक बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहाँ, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रदूषित है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, बड़े उद्योग। अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहाँ पर क्या होता है, बड़े उद्योग एवं SO2 से प्रदूषित हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बड़े उद्योग एवं वायुमंडल SO2 से प्रदूषित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है, तो पहले सत्य देख लेते हैं। सजात श्रेणी के लिए सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। देखिए सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनको सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और निकटवर्ती सदस्यों में अणुभार 14 का अंतर होता है, निकटवर्ती जो सदस्यों में अणुभार 14 का अंतर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग, तो इनके भौतिक गुण समान होते हैं, तो ये, ठीक है, भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, समान गुण समान होते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं, सामान्य सूत्र का प्रदर्शित किया जाता है, निकटवर्ती सदस्यों में अणुभार 14 का अंतर होता है। सजात श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वांटम कोष n=3 से संबद्ध कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे क्वांटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। तीसरे क्वांटम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², तो इसकी n की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या होगा, 18 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 9 18, ठीक है। तीसरे क्वांटम में कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है, n=3 है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। P4 अणु के 1 मोल में होता है, तो P4 के 1 मोल में होता है, P4 अणु के 1 मोल में 2.4088 × 1023 परमाणु होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, P4 में 2.4088 × 10⁻23 परमाणु, ठीक। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें।